No one is perfect, that's why pencil have eraser. Hello everyone, welcome in my channel. I'm Neetu Singh. Today my video is really very much important, especially for those people who have just started to learn English language. ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा हैफेजर्ड में है, किस तरह की टेक्निक, किस तरह की रूल रेगुलेशन मुझे अप्लाई करनी चाहिए अपने इंग्लिश में। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से दिस इज ओनली लैंग्वेज। ये सिर्फ लैंग्वेज है, इसे भाषा की तरह ही सीखे। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई इसमें तनाव नहीं लेनी है कि किस तरह से अप्लाई करनी क्या। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, देयर आर सो मेनी आइडियाज यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब एंड ऑफलाइन ऑनलाइन, राइट। आप हर तरह की चीज़ देख रही हैं, बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन एनी काइंड्स ऑफ टेक्निक, दैट टाइम व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे उस समय? कौन सी टेक्निक किस पे सूट करती है? किसी की लर्निंग हैबिट्स रात में होती है, किसी की सुबह होती है, किसी को दोपहर में टाइम मिलेगी। बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर टाइम व्हेन यू हैव स्टार्ट टू स्टडी ऑन इंग्लिश, दैट टाइम व्हाट वुड यू डू? आप क्या करोगे एंड किस तरह से समझोगे कि मुझे ये लर्निंग अभी करनी है, अभी इंग्लिश के लिए ये इन्वायरमेंट सही है, मैं इवनिंग में पढ़ना चाहता हूँ बट मुझे टाइम नहीं मिल रही। सो देयर इज मेजर इशू अबाउट टाइम। But one thing I would like to tell you, if you are really passionate to take English language, any time is preferable for you. Any time you can feel comfortable to talk to you. You know what is my technique? All the time I feel comfortable to communicate with myself. When I was unmarried that time, of course I had 3 sisters apart from me. I had large family. I was in joint family that time. Of course I had no time. And whenever I get time in evening, especially when I come back from my school, that time I start to communicate with my own self. So same problem with every one of us. We are not unique here. We are not going to make rocket science that you have to achieve something special than any other person. So guys, you are not alone here who are suffering from these kinds of problem. English language is very much important to all of us, but very comfortably, very smoothly you can start to communicate in English. One method is very much important: reading. Reading will really give you right direction to improve your English language. It's okay that when you will start to read, that time you will feel uncomfortable how to pronounce a word, right? In my previous videos I have told about these things, that if you are reading, so it is very much important to listen any audio, okay? That's why you can improve your communication and pronunciation. So both things are really very much required and important to improve English language. And now, if you are busy, then everything is easy. If you are busy, then everything is easy. But nothing is easy if you are lazy. इसका मतलब ये हुआ कि आप जो चाहते हो लाइफ में तब बन सकते हो, पा सकते हो, जब खुद को बिजी रख रहे हो, आप खुद को इतना इन्वॉल्व कर रहे हो किसी भी चीज़ को फॉलो करने में। अगर आपकी चाहत ही नहीं है, इच्छा नहीं है, तो हाउ वुड यू स्टार्ट टू कम्युनिकेट, हाउ वुड यू स्टार्ट टू रीड? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज ओनली अ लैंग्वेज, नथिंग इज अपार्ट फ्रॉम दिस। अगर कोई भी फराटेदार आपके सामने इंग्लिश बोल रहा है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मीन्स व्हाट, बच्चों की तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ अ रैट, दिस इज़ अ कैट। ये भी फिर आप सोचोगे कि मैं एक बच्चा हूँ और बहुत ये टाइम लगेगा, है ना। सबसे इजी वे है प्रोवर्ब एंड इडियम्स। अगर आप इडियम्स एंड प्रोवर्ब को फॉलो कर रहे हो, पॉडकास्ट को सुन रहे हो, और सबसे अच्छी चीज़ है सुनना। सपोज दैट इफ़ यू हैव टू से, तुमसे बात करना ही बेकार है, तुमसे तो बोलना ही बेकार है, वहाँ जाना ही बेकार है, अभी खाना ही बेकार है। इसको आप 2 तरीके से ले सकते हो। इट इज़ नो यूज टू गोइंग देयर, इट इज़ यूजलेस टू गोइंग देयर। अब ये दोनों वर्ड को अपने दिमाग में बैठा लेना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसको यूज़ करो। तो इतना तो पक्का हो गया एक दिन के लिए, एक दिन में आपने एक वर्ड तो सीखा कि वहाँ जाना बेकार है, उसे बोलना बेकार है, तुमसे तो कोई चीज़ पे डिस्कशन करना बेकार है, जो हम अपनी दिनचर्या में हमेशा शामिल करते हैं। तो फास्ट वे में अगर मैं इंग्लिश बोल बोल के इस चीज़ को बताऊं, तो सामने वाला तो इस चीज़ को नहीं समझेगा, उसे तो एक दिन में एक वर्ड भी समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर आप स्टेप से स्टार्ट करो, स्मॉल स्टेप्स लो। बाय टेकिंग बेबी स्टेप यू कैन स्टार्ट टू इम्प्रूव। इन नटशेल आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग लाइक दैट, बाय टेकिंग ग्रेजुअल प्रोसेस, बाय टेकिंग बेबी एफर्ट्स, you can take
start to improve your English language. I'm giving you an example. If you have to watch motivational videos, this is on number 3. You have to press 3 number button, right? You can't press 4 number button, you can't press 5 number buttons. In the same way, if you know what is right time and perfect time to do practice for you, that time you have to watch and be focused towards your goal. Don't have to think anything. You just have to go inside your room. You have to start to do practice. As much as possible, you can delete your apps, you can mute notification, so that very peacefully you can start to do practice. You have to create your own environment. There is no one who will suggest you that this is right time when you have to start to do practice. ये सही टाइम है आपके प्रैक्टिस के लिए, ये कहने वाला कोई नहीं है. हर कोई यहाँ पे अवेलेबल है डिस्टर्ब करने के लिए. तो अगर आपने खुद डिस्टर्बेंस आपको हटानी है तो पहले आप नोटिफिकेशन को म्यूट करें. आपको अगर पॉसिबल है तो अपने फेसबुक या इंस्टा को कुछ दिनों के लिए आप डिलीट कर दें, ताकि वेरी कंफर्टेबली यू कैन स्टार्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज. ये कोई पीनट्स नहीं है जो आप 2 दिन में सॉल्व करके इंग्लिश सीख जाओगे. ये टाइम लेता है. अगर हार्ड वर्क नहीं किए तो डेफिनेटली इट कैन टेक सिग्निफिकेंटली लॉन्ग टाइम. सो इफ यू लाइक माई वीडियोज, so subscribe my channel and I will meet you soon with these kinds of valuable videos for you guys. Till then, take care of yourself. Bye bye.